हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम देखते ही बिल्कुल सिंपल वे में कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर रैशनल है या फिर इरेशनल है। हमने इरेशनल और रैशनल नंबर्स का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, लेकिन इसमें हम जस्ट एग्जांपल्स को ही डिस्कस करेंगे ताकि हमें देखते ही क्लियर कट पता चल जाए कि रैशनल है या फिर नहीं है नंबर। तो हम इसके एग्जांपल में पहले तो देखो, जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर सारे 1 2 3 4 ऐसे कोई भी नंबर आपको दिखे तो वो रैशनल है। क्यों? क्योंकि इसको 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, 2/1 लिख सकते हो, 3/1 4/1 है ना। तो सारे ये नंबर हैं, ये एग्जाम्पल हैं रैशनल नंबर के। इसके अलावा जितने भी इंटीजर्स हैं -3 -2 ये पूरी इंटीजर्स की लिस्ट है, तो ये भी रैशनल नंबर ही है क्योंकि इन सबको भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो एज अ p/q की फॉर्म में। इनके नीचे जस्ट आपको डिनोमिनेटर 1 लगाना है और ये सारे आपके रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप डेसिमल्स की बात करो तो जैसे हमारा ये 1.5 है, फिर 2.7 है, 7.4 है, तो इसमें बिल्कुल ही टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहाँ पे 5 के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये सारे जो डेसिमल नंबर है हमारे ये भी रैशनल की कैटेगरी में आते हैं। और इसके बाद ये रैशनल नंबर ऐसे हैं कि यहाँ पे देखो, ये जैसे 6 है, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये बार बार रिपीट करेगा, बार बार 6 ऐसे रिपीट करेगा। और इसमें जो 3 है वो बार बार रिपीट करेगा। तो ऐसे जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, वो भी रैशनल की कैटेगरीज में ही आते हैं। इसके बाद देखो आप, जैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 3 2 3 1 पॉइंट डेसिमल के बाद ये 2 3 2 3 ऐसे पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। जैसे इसमें भी 3 7 1 3 7 1। तो जहाँ पे ऐसे आपको कोई पैटर्न भी रिपीट होता हुआ दिखे तो जो वो नंबर्स भी हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरीज में ही लेते हैं। इसके अलावा जैसे कोई भी रैंडम आपने नंबर लिख लिया, ये नेगेटिव नंबर्स मैंने लिख लिए कि 5/7 है, तो ये ऑलरेडी p/q की फॉर्म में है, तो ये अपने आप में रैशनल नंबर्स हैं। या फिर जैसे ये 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो आप इसका एग्जैक्ट आंसर 1 आ रहा है, इसका एग्जैक्ट आंसर 2 है ना, इसका 3 है। तो इनके एग्जैक्ट हमारे पास आंसर्स हैं जो कि प्रॉपर टर्मिनेट कर रहे हैं, ना ये किसी डेसिमल में है, तो इनको हम रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और इसके अलावा अगर हम 22/7 की बात करें तो इसमें भी जो आपका नंबर आता है वो आपका बार बार वही पैटर्न रिपीट करता है डेसिमल के बाद, कि डेसिमल के बाद सेम नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो इससे हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो 99.99% जो नंबर हमें दिख रहे हैं ना यहाँ पे, जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट मैथमेटिक्स में, वो सारे लगभग रैशनल ही होते हैं। और अगर हम इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ये प्राइम नंबर्स हैं, इनका स्क्वायर रूट ले लो। जब आप इनका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करोगे ना, तो इनकी डेसिमल के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें ना तो कोई पैटर्न बनेगा, ना ही वो बार बार कुछ रिपीट हो रहा है ना, तो वो रैंडम नंबर्स आएंगे बार बार, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया ना। तो इस वजह से ये सारे इरेशनल नंबर है। और ऐसे ही अगर आप पाई की वैल्यू लोगे, पाई की भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं है, वो भी ऐसे बार बार बिना किसी पैटर्न के डेसिमल के बाद ऐसे रिपीट होती रहती हैं वैल्यूज़, तो इसलिए पाई भी इरेशनल नंबर है। या फिर कोई भी, जैसे मैंने ये रैंडम नंबर ले लिया 270, फिर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है कि जैसे यहाँ पे सिंगल 0 थी, यहाँ पे फिर डबल आ गई 0, यहाँ ट्रिपल है ना, तो विदाउट एनी पैटर्न की कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, तो इस वजह से ये इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखते ही आप बता सकते हो कि कोई नंबर है वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।